कोई इंसान अगर आपके ऊपर एक छोटा सा कमेंट पास करे और वो आपके पूरे हफ्ते को ख़राब कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से कुछ दिन पहले मैं एक दीदी के घर गया था और उन्होंने एक छोटी सी बात हमारे साथ शेयर की थी। 3 साल से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा था, द आर्ट ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली विल टेक यू वेरी फॉर इन लाइफ देन एनी अदर थिंग्स। अब ये जो है दिल और जहन के अंदर ये बात आकर बैठ गई। अब मैं आपके साथ एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा साइकोलॉजी के अंदर। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मेरे दोस्त का एक एग्जांपल है। आप सभी को पता है, जब आप बाहर निकलते हो जो लोग जो होते हैं वो आपके साथ रेसिज्म करेंगे, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन लोगों के साथ ऐसा होता है। तो उसने बेकरी के अंदर एंटर किया और वहाँ पर जो एक ग्रुप था बच्चों का जो कि स्कूल से आ रहा था, उन्होंने कुछ बातें करना शुरू कर दिया स्किन कलर के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो गया, उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वो ब्रेड की स्लाइस लेकर बाहर निकल आया। पूरा दिन उसका मूड खराब था। पूरा दिन वो यही सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है। और वो इस लूप के अंदर फंस गया। इवेंट 5 मिनट का था, लेकिन उसके 24 घंटे खराब हो गए। अब वो बच्चे भूल गए होंगे कि ये इंसान एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, लेकिन इस इंसान के मन के अंदर ये बच्चे हमेशा के लिए बैठ चुके हैं और ये आपके जीवन को बहुत तेजी से बर्बाद करता है। आप सभी के जीवन में ऐसे छोटे मोटे मौके आए होंगे जहां पर आप देखेंगे कि आपके जो रिलेटिव जो होते हैं वो आपको कुछ गलत बोल देते हैं या फिर आपको कुछ सही बोल देते हैं। अगर सही बोल देते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो गए, अगर गलत बोल देते हैं तो आपको लगता है जीवन बेकार हो गया। आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं, राइट। अब मैं आपके साथ 5 ऐसी साइकोलॉजी की ट्रिक शेयर करूंगा जिससे आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे, छोटी छोटी बातें जीवन पर अप्लाई करेंगे, जीवन पर मेजर चेंज आएगा। तो इसके मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं। पहले मैं इसको इंग्लिश में रीड करूंगा बिकॉज माई थिंकिंग लैंग्वेज इज हिंदी। तो पहले मैं इंग्लिश में रीड करूंगा, देन इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे चीज़ों को। तो जो पहला चीज़ है ये है द माइंड ट्रैप। पर्सनलाइजेशन से लिखा गया है। इसके अंदर कहा जाता है दैट पर्सनलाइजेशन इट इज़ अ ट्रिक आवर ब्रेन प्लेज ऑन अस। इमेजिन यू वर्क इनटू द ऑफिस और अ फैमिली फंक्शन और समवन इग्नोर्स यू। योर ब्रेन इमीडिएटली सेज आई मस्ट हैव समथिंग रॉन्ग। द रियलिटी इज they might be stressed about money, traffic or a fight at home. It has nothing to do with you and the quote is called zero quote. सिंपल मतलब ये है इसका कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी बातों को कभी भी पर्सनली ना लें, उनके बिहेवियर को कभी भी पर्सनली ना लें, क्योंकि उनके दिन में क्या हो रहा है ये आपको कभी भी पता नहीं होगा। और अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझकर हमेशा ना रखें। तो अगर आप बस के अंदर जा रहे हो और बस के अंदर जाते जाते आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा है कोई, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है कुछ ना कुछ। आप उसकी वजह से अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकते या अपने आप को खराब फील नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के जीवन में आपके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब इस पर्सपेक्टिव को आप अपनी लाइफ के छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करने लग जाओगे तो इसको पॉजिटिव मैनिपुलेशन भी बोलते हैं अलग थियरी के अंदर बेसिकली, जहां पर आप समझने लग जाते हो कि मेरी तो कोई गलती नहीं है इस चीज के अंदर, ये सामने वाले इंसान का दिन खराब है जिसकी वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। इस पार्टिकुलर चीज से आपके शरीर के अंदर एम्पैथी भी रिलीज होगी, आप एम्पैथाइज भी करते हो चीजों को। अपार्ट फ्रॉम दिस सेरोटोनिन भी रिलीज होगा, क्योंकि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन से उठाने की कोशिश करते हो जहां पर आपको कोई भी पॉजिटिव एंगल नहीं दिख रहा होता है। तो यही फर्स्ट टेक्निक को मैं एक छोटे से कोट के साथ एंड करना चाहूंगा कि द मेन आर नॉट डिस्टर्ब बाय द थिंग्स बट बाय द व्यूज द टेक ऑफ देम। ये ग्रीक की जो फिलॉसफी है वहां से लिया गया है बेसिकली। अब सेकेंड वन, द जजमेंट फ्लॉ, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बाय ली रॉस। अब इसका एक छोटा सा पैराग्राफ है। सो वी आर वेरी अनफेयर जजेस, थिंक अबाउट इट। If you are driving accidentally and you cut someone off, you tell yourself that I was getting late for work. But if somebody else cuts you, you think what a terrible rude person. तो ये कहने की वही बात है, फिर से ऐसे नहीं ऐसे खिलाने वाली बात है। दोनों रूल सेम है पर दोनों का समझाने का तरीका अलग है। कि आप गाड़ी चला रहे हो और अगर आप किसी का रास्ता काट देते हो तो आपके मन के अंदर ये बात आएगी कि मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, आप उसकी रीजनिंग देने लग जाओगे, राइट। लेकिन अगर कोई और आपका रास्ता काट जाएगा तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही खराब इंसान है, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। अब इसका कोट ये कहता है दैट वी ऑफन जज अदर्स बाय द कैरेक्टर बट वी जज आवरसेल्फ बाय द सिचुएशंस। हम अपने आप को सिचुएशन से जज करते हैं और हम जो दूसरे जो लोग होते हैं उनको कैरेक्टर से जज करने की कोशिश करते हैं, उनके कैरेक्टर को एसिसिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम अपने आप को जज कर रहे हैं उसी तरीके से हमें दूसरों को भी जज करने की कोशिश करना है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके साथ कोई बुरी घटना घटती है या आपके साथ कोई बुरा करने की कोशिश करता है, तो आप अगर इमेजिन करने की कोशिश करें तो आप जरूर कभी न कभी उस सिचुएशन के अंदर होंगे। तो अगर कोई आपका रास्ता काट रहा है तो आपके जीवन में जरूर कभी न कभी ऐसा मौका आया होगा जहां पर आपने भी किसी का रास्ता काटा होगा, और तब के रीजन को अपने माइंड के अंदर लाना है।
तो माइंड के अंदर एक नया न्यूरोपाथवे क्रिएट होता है जो सामने वाले को ये बताने की कोशिश करता है कि मैंने भी ये किया हुआ है। जैसे कि इसका एक सिंपल एग्जांपल है साइकोलॉजी के अंदर कि जब एक इंसान चोर के साथ सिंपैथाइज करने की कोशिश करता है और उसने खुद ने चोरी की हुई हो पहले, तो वो कहेगा कि ठीक है यार, रीजन होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर उसने चोरी नहीं किया है पहले तो उसको लगेगा कि देखो यार कितना बड़ा चोर है। जीवन के अंदर 90% ऑफ द चीजें रिपीट होती हैं क्योंकि आप सेम बस पकड़ते हो, सेम कार पकड़ते हो, सेम प्रोफेशन में होते हो। जीवन के अंदर सिमिलैरिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो आपने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ वैसा किया है। ऐसे सिचुएशन को याद करो ताकि आपके ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरोपाथवे फॉर्म हो और वो उस न्यूरोपाथवे से कनेक्ट होता है जो आपके शरीर के अंदर एम्पैथी भी क्रिएट करता है। तो ये जो सेकंड जो लॉ है इसका नाम है जजमेंट फ्लॉ, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर बाय डी रॉस। तो आज का चौथा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इमोशनल शील्ड। तो डॉक्टर मरे इसके बारे में बात करते हैं कि आपके आसपास जो लोग जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग इमोशंस को लेकर आते हैं। कोई टेंट्रम्स कर रहा होता है तो कोई गलत गलत बातें बोलता है और आपको सडनली आपके मन के अंदर ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को ले रहे हैं। अगर बहुत गुस्से वाला आदमी होगा तो आपके मन के अंदर भी सडनली इरिटेशन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो वाइब्स को खराब करता है, राइट। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी ये कहा जाता है कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर, आप वैसे ही होने लग जाते हो, राइट। क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आपकी सारी बातें सुनता है। और ब्रूस ली का एक कोट भी है कि नेवर टॉक बैड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई टेंट्रम्स फेंक रहा हो या खराब चीजें कर रहा हो और आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी को ले रहे हो, तो तुरंत अपने दिमाग को एक सिग्नल देने की कोशिश करिए। तुरंत अपने दिमाग को एक सिग्नल देने की कोशिश करिए कि आई डोंट एक्सेप्ट दिस एनर्जी, आई रिफ्यूज दिस एनर्जी। और जब आप 4 से 5 बार इस चीज को बोलते हो तो सडनली आपकी बॉडी एक अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। एक अलग हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होने लगता है और वो जो भी कुछ कर रहा है आपका ध्यान उधर से हटकर अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में लग जाता है। जब इस चीज को आप सैकड़ों बार रिपीट करते हो तो आपकी जो इमोशनल शील्ड है वो स्ट्रांग बनती जाती है। और थ्योरी ये कहती है कि आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, पर साइकोलॉजी इसके बारे में बात नहीं करती कि ब्लॉक कैसे करना है। इसीलिए इसका एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी है। इसीलिए लोग मंत्र जाप भी करते हैं, लोग अलग अलग वाणियों का उच्चारण करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं ताकि जो उनका इमोशनल शील्ड है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाए। तो साइकोलॉजी जो है वो रीजनिंग देती है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन जरूर होता है। तो आज का 5वां और आखिरी पॉइंट, द स्टीयरिंग व्हील, लोकस ऑफ कंट्रोल बाय डॉक्टर जूलियन रॉटन। तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर 2 बातें की गई हुई हैं और लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर भी 2 बातें की गई हुई हैं। तो लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब वो एक्सटर्नल इमोशंस को अपने शरीर के अंदर लेता है और प्रोसेस करता है। उसके एक्सपीरियंस के द्वारा प्रोसेस करने के बाद में वो एक रिजल्ट पर आता है, इसीलिए वो होता है स्ट्रॉन्ग लोकस ऑफ कंट्रोल। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, जिसके अंदर जो भी वाइब्रेशन आपको सामने वाला देने की कोशिश करता है आप उसको एज इट इज रख लेते हो, राइट। आप उसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा करने की कोशिश नहीं करते, आप कुछ भी नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर ये लिखते हैं, The one who holds the steering wheel of life is the person whose comment can ruin your whole week by just a few words. कोई इंसान अगर आपके ऊपर एक छोटा सा कमेंट पास करे और वो आपके पूरे हफ्ते को खराब कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करता है। तो इसको सही करने के लिए साइकोलॉजी कहती है कि हर एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना बड़ा जरूरी है आपके शरीर के अंदर। और इसी का मैं एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि जब भी लोगों का ब्रेकअप होता है या जब भी लोग किसी डिफिकल्ट फेज से जाते हैं, तब वो सडनली दूसरे बॉयफ्रेंड पे जंप करने लग जाते हैं या फिर तीसरे बॉयफ्रेंड पे जंप करने लग जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भागने की कोशिश करते हैं, उस इमोशनल रिलीजन से भागने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उस इमोशनल पेन से, और उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। इसीलिए वो सेम गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं। और ये इसी के बारे में बात करता है कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख दर्द आए तो उसको लेकर बैठना बड़ा जरूरी है ताकि आपका इंटरनल लोकस स्ट्रांग हो सके, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सको, उसको समझ सको, अपने आप को और बेहतर समझ सको, ताकि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है इमोशंस का वो आपके हाथ में रहे। क्योंकि अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करोगे तो आप देखेंगे कि आपका जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो स्ट्रांगर बनता जाएगा, और जो लोग आपको दे रहे हैं आप उसी चीज़ को लेते रह जाओगे और बर्दाश्त करते रह जाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इमोशंस के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अंदर से मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अपनी जो गाड़ी है, अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है जो इमोशंस का, वो अपने पास रखना ज़रूरी है। तो ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके जीवन में बहुत मदद करेंगे। द आर्ट ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स पर्सनली विल टेक यू वेरी फॉर इन लाइफ। सो ये 5 पॉइंट अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो आपको ये एम्पैथेटिक भी बनाएगा और आपके जीवन में उन्नति भी लेकर आएगा। सो आई होप ये बेसिक सा वीडियो आपको पसंद आया हो। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।